तो क्या कभी आपने सोचा है कि कैमरे का लेंस किसी पूरे मोहल्ले की पहचान कैसे बदल सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कराची शहर में बसे एक मोहल्ले ल्यारी की। देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग ढंग की फिल्में यानी दो अलग जॉनरा एक ही असल जगह की दुनिया भर में इमेज तय करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले, लारी एक सिनेमाई कैनवस के रूप में, फिर स्पाई थ्रिलर का नजरिया और उसके जवाब में स्पोर्ट्स ड्रामा का एंगल। उसके बाद हम देखेंगे जॉनर की परंपरा, फिल्म रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स और आखिर में एक ग्लोबल प्रीमियर स्ट्रैटेजी। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। सिनेमा के नए कैनवस के रूप में ल्यारी एक मोहल्ला जो अचानक सुर्खियों में आ गया। अब देखिए, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ल्यारी कराची का एक ऐसा इलाका है जिसे मेनस्ट्रीम सिनेमा ने सालों तक बिल्कुल अनदेखा किया था, लेकिन अचानक से ये सिनेमाई गुमनामी से निकलकर सीधा एक तगड़ी डिबेट के सेंटर में आ गया है। और वजह, दो ऐसी फिल्में जिनका नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यही तो समझना है कि कैसे अब क्रॉस बॉर्डर चर्चाओं ने इस जगह को स्पॉटलाइट में ला खड़ा किया है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, स्पाई थ्रिलर का लेंस यानी धुरंधर की विदेशी नजर। बात है 5 दिसंबर 2025 की, जब आदित्य धर की फिल्म धुरंधर रिलीज हुई। ये एक एक्शन पैक्ड इंडियन स्पाई थ्रिलर है। इस फिल्म ने लारी को एक फिक्शनल बैकड्रॉप की तरह यूज किया। फोकस किस पर था? गैंग वॉर्स, स्मगलिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर। अब इंडिया में तो इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया, एकदम हिट रही, लेकिन पाकिस्तान में इसको काफी आलोचना झेलनी पड़ी। वहां के लोगों का कहना था कि इसने मोहल्ले को सिर्फ अराजकता और लॉलेसनेस के ढेर के रूप में दिखाया है। और यहाँ से शुरू होता है असली कंट्रास्ट। एक तरफ हमारे पास धुरंधर है जिसका लेंस क्राइम और गैंग कॉन्फ्लिक्ट पर सेट है, और दूसरी तरफ है अपकमिंग डोमेस्टिक फिल्म मेरा ल्यारी, जो बिल्कुल अलग बात करती है, रेजिलियंस, कम्युनिटी और विमेंस फुटबॉल की। सोचिए जरा, एक ही मोहल्ला पर दो इतनी अलग कहानियां। ये क्लियर दिखाता है कि फिल्म की जॉनर कैसे किसी जगह की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकती है। तो आइए इस डोमेस्टिक रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 3 में स्पोर्ट्स ड्रामा की प्रतिक्रिया और लचीलेपन पर एक आंतरिक नज़र। अबू आलिया ने लिखी और डायरेक्ट की मेरा ल्यारी। ये थ्रिलर वाले रास्ते से बिल्कुल हटकर चलने वाली स्पोर्ट्स ड्रामा है। कहानी आयशा उमर के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका करियर डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से आई एक चोट से खत्म हो जाता है। वो ल्यारी छोड़ देती है पर हार नहीं मानती। वो एक कोच बनकर लौटती है और को स्टार दानानीर मुबीन के साथ मिलकर वहाँ की लोकल लड़कियों को फुटबॉल सिखाना शुरू करती है। यानी फोकस बाहरी गोलीबारी पर नहीं, बल्कि इंटरनल सोशल चैलेंजेस से लड़ने पर है। अब एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, इस फिल्म की कास्ट और क्रू के लगभग 80% लोग, जी हाँ 80%, किसी बाहरी सेट से नहीं आए हैं, बल्कि वाकई ल्यारी के ही रहने वाले हैं। इसमें लीड एक्टर शोएब हसन और एक्चुअल लोकल फुटबॉल टीम में शामिल हैं। खैर, इससे होता ये है कि कहानी बनावटी नहीं लगती, बल्कि लगता है कि कम्युनिटी खुद अपनी कहानी सुना रही है, एकदम ऑथेंटिक। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जॉनर्स की परंपरा और ट्रोप्स, और कैसे ये ग्लोबल स्पोर्ट्स ड्रामा से मेल खाती है। अगर हम ध्यान से सोचें तो मेरा ल्यारी ने किसी नई थ्रिलर फॉर्मूला को कॉपी नहीं किया, बल्कि इसने ग्लोबली हिट स्पोर्ट्स फिल्मों के क्लासिक ट्रोप्स का इस्तेमाल किया। जैसे दंगल में एक पिता जेंडर नॉर्म्स तोड़ता है, या बेंड इट लाइक बेकम में कल्चरल एक्सपेक्टेशन से लड़ाई होती है, या फिर चक दे इंडिया में स्ट्रगलिंग हॉकी टीम को रीबिल्ड किया जाता है। मेरा ल्यारी भी ठीक वैसी ही फीलिंग देती है, एक अंडरडॉग कहानी जहां स्पोर्ट्स फील्ड का इस्तेमाल सोसाइटी की रुकावटों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। चलिए अब 5वें सेक्शन पर आते हैं, जहां आर्ट का सामना पॉलिटिक्स से होता है, फिल्म प्रतिनिधित्व की राजनीति और राज्य का दृष्टिकोण। फिल्में कभी भी जीरो ग्रेविटी में नहीं बनती, उनके पीछे का सियासी माहौल भी काफी अहम होता है। सिंध के सूचना मंत्री शर्जील मेमन ने खुले तौर पर कहा कि मेरा ल्यारी असल में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के नकारात्मक प्रचार का जवाब देने के लिए है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये फिल्म ल्यारी का सच्चा चेहरा दिखाएगी, शांति, समृद्धि और गर्व का चेहरा। सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सपोर्ट के साथ बन रही इस फिल्म को सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि नेगेटिव मीडिया रिप्रेजेंटेशन का एक डायरेक्ट पॉलिटिकल काउंटर माना जा रहा है।
हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे, पर यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सिनेमा कैसे एक जवाब देने का जरिया बन जाता है। आखिरी हिस्सा सेक्शन 6, एक ग्लोबल प्रीमियर स्ट्रैटेजी और अंतर्राष्ट्रीय धारणा यानी परसेप्शन को बदलना। अगर आप इन सभी घटनाओं को टाइमलाइन पर रखेंगे तो एक साफ और सोची समझी स्ट्रैटेजी सामने आती है। देखिए, दिसंबर 2025 में धुरंधर आई और उसी के आसपास मेरा लियारी अनाउंस हुई। लेकिन मेरा लियारी को सीधे पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया जा रहा, बल्कि 2 मई 2026 को इसका पहला प्रीमियर लंदन के प्रेस्टीजियस ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान हो रहा है। डोमेस्टिक रिलीज उसके बाद होगी। मतलब साफ है, मेकर्स पहले ग्लोबल लेवल पर बन चुकी परसेप्शन को ठीक करना चाहते हैं। लीड एक्टर आयशा उमर का एक बयान इस स्ट्रैटेजी को और भी साफ कर देता है। उन्होंने लंदन प्रीमियर से पहले कहा कि ये एक मौका है गैलरी की स्पिरिट को दुनिया के सामने रखने का। उनके ही शब्दों में कहें तो तैयार हो जाइए, इन महिलाओं की तैयारी को कच्चे, सच्चे और बिल्कुल रियल रूप में बड़े पर्दे पर देखने के लिए। ये लाइन क्लियर करती है कि उनका इरादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैलरी के बारे में बन चुके नजरिए को पूरी तरह से बदलना है। तो सब कुछ देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। एक फिल्म मेकर जो जॉनर चुनता है, चाहे वो कोई स्लिक स्पाई थ्रिलर हो या कोई इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स ड्रामा, वो दुनिया भर के दर्शकों की उस असली जगह और वहाँ के लोगों के बारे में सोच को कैसे पूरी तरह बदल कर रख देता है। सोचिए जरा, कैमरा वही है, जगह वही है, पर कहानी कहने का तरीका और आर्ट फॉर्म आधी से ज्यादा हकीकत खुद गढ़ लेता है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको सिनेमा और रियलिटी के इस गहरे रिश्ते के बारे में सोचने पे मजबूर जरूर किया होगा।